जीएसटीआर 3B टेबल नंबर 4 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल है उसमें जनवरी 2023 से चेंजेस हुए हैं। उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने स्क्रीन पे जीएसटीआर 3B दिसंबर मंथ का ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जो एलिजिबल आईटीसी है, ये आप सब जानते हैं कि हम लोग इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। जैसे हमने परचेस किया तो उसमें जो हम जीएसटी पे करते हैं, तो वो टैक्स जो जीएसटी अमाउंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटवर्ड सेल होता है उसमें से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जीएसटी टैक्स लायबिलिटी हो जाता है वो कम हो जाता है। तो अब इसमें क्या चेंजेस आया है इस टेबल में, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं पहले ये पुराना चार्ट है, अभी तक नया नहीं आया क्योंकि जनवरी में चेंजेस हो रहा है। तो जनवरी आएगा तो उसमें आपको वो चेंजेस दिखेंगे। तो अभी मैं पुराने में आपको ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टेबल नंबर 4 के ए में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है। देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो इंपोर्ट का जीएसटी होता है वो यहाँ पे लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो इसमें लेते हैं। इंपोर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी हम रिवर्स चार्ज में पेमेंट करते हैं जीएसटी, वो यहाँ पे हम लोग लेते हैं। और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी हम यहाँ पे लेते हैं। अब इन चारों में से जो भी नहीं हम मतलब इन चारों में से छोड़ के जो भी होता है, बाकी हम ऑल अदर आईटीसी में क्लेम कर लेते हैं, जो ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2B से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि जो ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2B से यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में, हालांकि ये सारों पॉइंट ऑटो पॉपुलेटेड ही होते हैं जीएसटीआर 2B से। ये आपका लिंक, यहाँ का जो लिंक होता है वो आपका एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6A में ग्रॉस आईटीसी वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जो जीएसटीआर 2B से ही ऑटो पॉपुलेट होता है वहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे जो भी हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाते थे वो हम ये जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4B में 2 में अदर्स में ले लेते थे। लेकिन अब चेंजेस ये हुआ है, यहाँ का एक आपको समझने वाली बात है कि जो जीएसटीआर 2B से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता है, वही सेम जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है वहां पे टेबल नंबर 6A में ऑटो पॉपुलेट होता है। तो ये दोनों लिंक है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3B के इसमें। अब उसमें जो जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल नंबर 8A है, वहां पे जीएसटीआर 2A का ऑटो पॉपुलेट होता है, अब जानते ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो जीएसटीआर 2B है और जीएसटीआर A है, जीएसटीआर 2A, उस दोनों में डिफरेंस होता था, क्योंकि क्रेडिट नोट डेबिट नोट इसके वजह से जो भी डिफरेंस होता था वो वहां पे शो करता था। मतलब हम लोग रिकंसाइल करते थे, जिसके वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आते थे। अब क्या है, अब हम गवर्नमेंट ने नया इस जनवरी 2023 से जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम बनाएंगे वो हम जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A के अंदर जो 5th पॉइंट है इसमें ही हम क्रेडिट सेट ऑफ करेंगे। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी है उसमें ही हम यहाँ पे लेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 6A और टेबल नंबर 8A जीएसटीआर 9 का वो मैच होएगा, उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अब हम चार्ट देखेंगे, पुराना चार्ट जो जीएसटीआर 3B का सिस्टम जनरेटेड चार्ट है वो, और नया जो जनवरी से सिस्टम जनरेटेड चार्ट है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। मैंने जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 4 का ब्रेकअप, जो पुराना हमारा सिस्टम जनरेटेड फॉर्म था, वो मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है कि टेबल 4 का ए में ब्रेकअप ऑफ टेबल 4A आईटीसी अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें आपको देखिए एक ही दिख रहा है जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर बी में ब्रेकअप ऑफ टेबल आईटीसी अवेलेबल इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें भी आपको इस तरह से दिख रहा था टेबल
मतलब जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा था GSTR 2B से, एक ही दिखता है यहाँ पे। और इसे सेम ब्रेकअप ऑफ टेबल 4A ITC इनवर्ट सप्लाई का भी यहाँ पे जो GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है ITC अवेलेबल इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD। अब टेबल 4 के डी में आपको दिख रहा है यहाँ पे ITC अवेलेबल ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज, इसमें भी ऑटो पॉपुलेट होता है जो GSTR 2B से। इस तरह से आपको यहाँ पे दिखता था। ये नया जो सिस्टम जनरेटेड फॉर्म है जो जनवरी में आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो फर्स्ट है टेबल 4A इंपोर्ट ऑफ गुड्स ITC अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड, ये भी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। सेम यहाँ पे जैसे ITC अवेलेबल इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड हो गया है। एक क्रेडिट नोट ITC अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज, और दूसरा ITC नॉट अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट। तो आपको ये 2 कॉलम ऐड दिख रहा है इसमें। उसी तरह आपको फिर ITC अवेलेबल इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD में भी देखिए ये 2 ऐड है, ITC अवेलेबल ISD क्रेडिट नोट, ITC नॉट अवेलेबल ISD क्रेडिट नोट। फिर यहाँ पे आप देखिए ब्रेकअप ऑफ टेबल 4A 5 में ITC अवेलेबल ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज, इसमें भी देखिए इनवर्ट सप्लाई, ये तो सेम पहले जो पुराने में था वैसे ही है। ये B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट B और नॉट अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट C। तो ये सिस्टम जनरेटेड के इंस्ट्रक्शन में आते हैं यहाँ पे। तो देखिए 4A टेबल 4A 1 3 4 5 ITC अवेलेबल, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म GSTR 2B net ITC available including amendment, invoice plus debit note minus credit note shall be reported in respect to table। तो आपको टेबल 4A के इसमें 1 3 4 5 में आपको इस तरह से देखिए लेना है, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड। आपको इनवॉइस प्लस डेबिट नोट और उसके बाद क्रेडिट नोट माइनस करके रिपोर्ट करना है। और उसमें क्या लिखा है, निगेटिव वैल्यूज इफ एनी ड्यू टू क्रेडिट नोट एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट शैल ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट टू टेबल ओनली। डिटेल्स ब्रेकअप इन सेक्शन 3 अबव मे बी रिफर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। अगर दोस्तों आई होप आप लोग ये जो चेंजेस हुआ है GSTR 3B में टेबल नंबर 4 में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।